हमें अगले दिन का सीन दिखा रहता है और हमारी हीरोइन सो के उठती है। वो अपने आप को आईने में देखती है। वो सोचती है सच में मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही है। हालांकि मैंने लेट नाइट स्नैक भी खाया था, लेकिन मेरा चेहरा ये तो बिल्कुल भी स्वोलन नहीं लग रहा। वो सोचती है कि ये इसलिए क्योंकि कल रात मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किन केयर यूज़ किया था। ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन मेरी आईज ये तो सेम टू सेम क्राफ्टेड जेम की तरह लग रही हैं। तो तभी वहाँ पे दरवाजे पे नॉक होती है। वो कहती है मिस एलिया क्या आप जाग गई हैं? खाने का वक्त तो हो गया। वो कहती है हाँ मैं जागी हुई हूँ। तो तभी वहाँ पे उसकी मेट ओलिविया आती है। वो कहती है ठीक है तो मैं अंदर आ रही हूँ। और वो तो बहुत ज़्यादा खाना लेके आई थी। वो कहती है ये तो ब्रेकफास्ट भी इतना ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है। तो वो कहती है प्लीज़ आप जब खाना खा लेना तो मुझे बताइएगा, सर सेड्रिक आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहती है मेरा इंतजार कर रहा है? तो वो कहती है जी बिल्कुल, और अगर आपको कोई ड्रेस चूज करना है तो मुझे बता दीजिएगा और उसके साथ कोई भी हेयर स्टाइल मैं आपका बना दूंगी। वो कहती है अच्छा, लेकिन क्या ये ठीक नहीं होगा मैं खुद ही अपनी तैयारी कर लूँ, क्योंकि पहले भी मैं अपनी तैयारी खुद ही करती थी। वो कहती है क्या मतलब मिस एलिया, आप अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने जा रही हैं तो मैं आपको तैयार कर दूंगी, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तो हमारी सोचती है ये तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है। वो कहती है ठीक है ठीक है। और तब दूसरी तरफ हमें सेड्रिक का ऑफिस दिखाया जाता है और वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा था। तो तभी वहाँ पर कोई कहता है माय लॉर्ड मिस एलिया आ चुकी है। वो कहता है ठीक है उसको अंदर भेज दो। और तब हमारी हीरोइन वहाँ पर आती है। वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा आपको सुबह सुबह बुलाने के लिए, लेकिन क्या आपको अच्छी नींद आई? वो कहती है जी मुझे अच्छी नींद आई और बेड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था और थैंक यू सो मच। लेकिन वो कहता है ठीक है आपसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ थोड़ी देर और इंतजार करें जब तक। लेकिन तब वो हमारी हीरोइन को देखता है और वो तो बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि हमारी हीरोइन तो न्यू ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और तब वो कहती है जी आप क्या बोल रहे थे? तो तब वो कहता है क्या, और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो हमारी सोचती है इसको कुछ कहना नहीं था। वो कहता है जब तक चीज़ें ठीक नहीं रहती आप थोड़ी देर सोफे पे बैठ जाएं। वो कहती है ठीक है ठीक है, लेकिन तब वहाँ सोफे पे जाकर बैठ गई थी। वो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लगा था अभी थोड़ी देर के लिए वो रुका था, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? तो तभी वहाँ पर कोई और आता है। वो कहता है हम। तो हमारी वहाँ पर देखती है तो तब वहाँ पर एडविन खड़ा था, ड्यूक एडवाइजर। वो कहता है मैं आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम है एडविन और मैं सर सेड्रिक का चीफ एड हूँ और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मिस एलिया। वो कहती है अच्छा यही तो आया था कल वहाँ पर। वो कहती है तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई एडविन। तो एडविन तो बड़ा खुश था। वो कहता है जिस वजह से मैं यहाँ पर आ जाया हूँ ना वो ये वजह है कि, तो तब हमारी कहती है हाँ क्या वजह है? लेकिन तभी सेड्रिक वहाँ पर आता है। वो कहता है नहीं मैं उससे खुद बात कर लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। तो एडविन कहता है जी जी ठीक है मैं भी वापस जा रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ से भाग गया था। तो हमारी सोचती है इसका चेहरा तो बिल्कुल टोमेटो की तरह रेड लग रहा था, मे भी ये सिक हो या कुछ और। तो तभी सेड्रिक वहाँ पे मैजिक यूज करता है और तब इट गिट वहाँ पे एक कन्वर्सेशन बैरियर बन गया था, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी उनकी आवाज़ें सुन सकता था। तो हमारी कहती है ये क्या चीज़ है? वो कहते हैं ये मैंने बैरियर बनाया है ताकि हमारी बात कोई और ना सुन सके। लेकिन क्या तुम्हें और कुछ याद आया? वो कहती है क्या क्या चीज़? तो वो कहता है मेरा मतलब है तुम्हारी मेमोरीज, तुमने कहा था तुम्हारी मेमोरीज गुम हो गई हैं। तो हमारी कहती है हाँ असल में मेरी मेमोरीज अभी तक मुझे कुछ याद नहीं आया। और वो सोचती है मैंने सबको यही बताया कि मेरी मेमोरीज अभी तक मुझे याद नहीं आई, लेकिन असल में ये बात सच नहीं है, ये तो मेरी बॉडी है ही नहीं ना। और वो सोचती है वैसे भी ये बात बिल्कुल सच है, मुझे इस बॉडी की थोड़ी सी भी मेमोरी याद नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ कि हमने बाकी लोगों से ये सीक्रेट रखा और मैंने जब कैलिब को बताया तो उसने यकीन कर लिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि सेड्रिक इस बारे में क्या सोचता है, उसको मुझ पर शक तो नहीं हो रहा। तो तभी सेड्रिक उसको एक डॉक्यूमेंट देता है। तो वो कहता है क्योंकि पिछली बार हमने कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कहा था ना, तो मैंने कल एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। वो कहती है सब कुछ आपने एक दिन में लिख लिया? वो कहता है जी बिल्कुल, और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों का होने वाला है और मैं प्लान कर रहा हूँ कि उस दौरान मेरा कर्ज टूट जाए तो आप यहाँ से जा सकती हैं। वो कहती है ठीक है ये अच्छा आइडिया है। वो कहता है ठीक है तो आपको हर महीने 3 बिलियन गोल्ड मिला करेगा और आप उसको जैसे मर्जी चाहे यूज़ कर सकती हैं और आपको उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। वो सोचती है अच्छा तो इसका कहने का मतलब है कि मैं अपनी जेब में पैसे ना डालूं, है ना, इसके सामने सब कुछ यूज करूं। तो तब वो कहता है अगर आपको और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन अमाउंट एडजस्ट किया जा सकता है। वो सोचती है आखिर यहाँ पे कितने सारे जीरो हैं, लेकिन वो जीरो तो उससे गिने नहीं जा रहे थे। वो कहती है 1 मिनट कितने जीरो हैं, और वो दोबारा से गिनने लगती है। वो कहती है क्या सच में? और तब वो कहती है 3 बिलियन, आपका मतलब है आप मुझे हर महीने 3 बिलियन गोल्ड दिया करेंगे? वो सोचती है मेरी आवाज़ तो क्रैक हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। वो कहता है कि ये काफ़ी नहीं है? वो कहती है नहीं नहीं काफ़ी से भी ज़्यादा है। तो तब वो सोचती है 3 बिलियन गोल्ड, ये तो बिल्कुल 3 बिलियन वॉन के मुताबिक हुए, और अगर मेरी पास्ट लाइफ मुझे ये मिलते ना तो मैं तो इससे एक बहुत बड़ा विला लेती और फ्लेक्स करती। लेकिन वो सोचती है आखिर ये मुझे इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है, चाहे मैं जैसे मर्जी देखूं इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना। तो वो कहती है क्या मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा? वो कहता है जी ये बात भी इंक्लूड है।
तो हमारी कहती है अच्छा उसके अलावा, तो वो कहता है मैंने इस पर स्पेसिफिकली लिखा है कि आपकी फ्रीडम की रेस्ट्रिक्शन होगी। तो वो कहती है क्या फ्रीडम की रेस्ट्रिक्शन? वो कहता है जी बिल्कुल, अगर आप लाइन नंबर 6 पे देखें ना तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको यहाँ से बाहर जाना होगा तो आप कैलिब या मेरे साथ ही जाएंगी और पैलेस ग्राउंड के बाहर आप जा नहीं सकती। तो वो कहती है लेकिन अगर मुझे कहीं और जाना हो? तो वो कहता है इसके अलावा अगर आपको कहीं और जाना हो तो आप मेरे और कैलिब के साथ जाएंगी या फिर आपके साथ मेड्स और बाकी के बटलर रहेंगे, वरना आप बाहर नहीं जा सकती। वो कहती है क्या? तो वो सोचती है इसका कहने का मतलब है कि मेरे साथ नाइट्स या मेड्स रहेंगी, है ना, तो हर वक्त मुझ पे नजर रखी जाएगी। तो वो कहता है जी बिल्कुल, वो लोग मेरी आंखें और मेरे कान होंगे, तो आपको यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो हमारी सोचती है इसका मतलब है कि सेड्रिक जो कह रहा है कि मैं जब तक यहाँ पे रहूंगी वो मेरे हर मुंह पे नजर रखेगा, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से कहीं भी कभी भी बाहर नहीं जा सकती और हर वक्त मुझ पे नजर रखी जाएगी। तो तब सैड्रिक भी बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है। तो तब वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, ये ठीक है। तो वो कहता है क्या सच में? तो वो कहता है आप सच में अपनी फ्रीडम की रेस्ट्रिक्शन के साथ ओके हैं? वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल ओके हैं, और वैसे भी मेरी मेमोरीज तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बता नहीं सकती। अच्छा होगा कि आप मेरे साथ लोग रखें। और वो सोचती है ये नॉर्मल है ना कि वो मुझे सस्पिशियस समझ रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो वो सोचता है क्या सच में? तो हमारी सोचती है क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में ट्रेनिंग की वजह से हर कोई मुझ पे नजर रखता था, तो मुझे लोग को अपने आप को देखने की आदत पड़ी हुई है। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो सोचता है इसको सच में कोई मसला नहीं है। तो वो कहता है क्या आपने बाकी का कॉन्ट्रैक्ट देख लिया? वो कहती है हाँ हाँ मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है लेकिन अगर कुछ और ऐड करना है तो मुझे बता दें और मैं इसको कंसीडर करूंगा और अगर रीजनेबल हुआ तो इसको ऐड कर दूंगा। वो कहती है अच्छा, और वो सोचती है मुझे नहीं पता क्या बच गया है, लेकिन फिर भी इसने एक दिन में ये सारा कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे हर महीने 3 बिलियन गोल्ड मिलेंगे अगर मैंने सैड्रिक का कर्ज ब्रेक कर दिया, और मुझे एक घर भी मिलेगा और मैं आराम से अकेले रह सकती हूँ। लेकिन वो सोचती है अकेले नहीं, मुझे तो कैलिब के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। 1 हफ्ता मैं कैलिब के साथ रही हूँ, वो तो बिल्कुल मेरे भाई की तरह दिखता है। लेकिन तब उससे कहती है अगर हो सके तो मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। वो कहता है क्या एक और चीज? वो कहती है जी बिल्कुल, डाइवोर्स के बाद अगर मैं चाहूँ तो क्या कैलिब से मिल सकती हूँ कभी ना कभी? तो वो कहता है क्या कैलिब से? वो कहती है जी जी गलत आइडिया ना लीजिएगा, असल में कैलिब तो मेरी लॉस्ट मेमोरीज में किसी के साथ दिखता है, क्योंकि जब भी मैं कैलिब के साथ होती हूँ ना मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे के साथ हूँ जो मुझे बहुत ज़रा अच्छे से याद है। लेकिन तब वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। वो कहता है ठीक है मैं इसको ऐड कर दूंगा। वो कहती है क्या? वो कहता है मैं कैलिब का ओपिनियन पूछूंगा और फिर इसको ऐड कर दूंगा और उसके बगैर मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। वो कहती है ठीक है, और तब उस मालकिन कहती है थैंक यू सो मच सर सैड्रिक। तो सैड्रिक उसको देखते हैं, वो सोचता है सच में? तो वो कहता है ठीक है तो मैं मीटिंग को बाद में अरेंज कर दूंगा। वो कहती है ओके ओके, और उसके बाद वहां से बाहर निकल आई थी। वो सोचती है सच में ये सब कुछ इतना इजी था, लेकिन मैं तो कुछ ज़्यादा खुशी हो गई थी। मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि सब कुछ लेके यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे तो हर महीने 3 बिलियन गोल्ड भी मिलेंगे, लेकिन मेरा ब्रेन और मेरा हार्ट तो साथ साथ चल ही नहीं रहे। और हमने कहा था हम कैलिब से मिल सकते हैं, लेकिन आखिर मैं मेन विलन के साथ सारा इन्वॉल्व क्यों हो रही हूँ? तो तब उसकी मेड आती है। वो कहती है मिस एलिया। वो कहती है हाँ हाँ क्या हुआ? वो कहती है क्या कुछ गलत हुआ है? आप अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए थी। वो कहती है नहीं नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। और तब वो सोचती है मुझे पता है मैं बहुत सेल्फिश हूँ, लेकिन अगर मैं कभी कभी कैलिब से मिल लिया करूंगी तो क्या ही बुरा हो जाएगा। और तब वहाँ जा रही थी। वो सोचती है वैसे भी किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि कैलिब वो तो मेरे भाई की तरह दिखता है ना। और तब दूसरी तरफ सैड्रिक उस डॉक्यूमेंट को देख रहा था और वो सोचता है सच में उसने ये सारी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, स्पेशली उसने अपनी फ्रीडम की रेस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो तभी वहाँ पे एडमिन आता है। वो कहता है मिस एलिया है ना, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। और वो तो बड़ा खुश था। वो कहता है मैंने कभी भी किसी की आइज ऐसी नहीं देखी, उनकी आइज तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना, बिल्कुल एक जेम की तरह लगती हैं। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना था कि किसी की जूल आइज होती हैं और मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन फेरीज की आंखें ऐसी होती हैं। तो एडविन कहता है कि आपको नहीं लगता है मिस एलिया एक फेरी हैं? वो कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन प्योर ब्लडेड फेरीज बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं, तो मुझे लगता है वो मिक्स ब्लड होगी। तो एडविन कहता है जी जी मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप उनको देखें ना वो तो बिल्कुल प्योर ब्लड लगती हैं, और सिर्फ उनकी आईज ब्यूटीफुल नहीं है ना, उनके शाइनिंग बाल भी कितने ज़्यादा प्यारे हैं ना, और उनके साथ तो कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और मैं तो समझ नहीं सकता उनकी वॉइस इतनी ज़्यादा क्यूट है। तो तब उसकी और भी तारीफें करा था, लेकिन तभी सैड्रिक उसको घूर के देखता है। तो एडविन सीधा होते हुए कहता है नहीं मेरा मतलब था मैं किसी और बारे में बात कर दूंगा। वो कहता है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि तुम रूम को जल्दी से रीड कर लेते हो, अच्छा हुआ। तो वो सोचता है क्या सर सैड्रिक जेलस हो रहे हैं, लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, या शायद वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे होंगे कि जॉनसन का कर्ज ब्रेक करने वाला है उसके साथ कोई और ना मिले, और मुझे तो अब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी जिंदगी जीनी है। तो तब सैड्रिक सोचता है एडविन तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग लग रही थी जब वो फॉरेस्ट में रहती थी ना तब भी, लेकिन अब जब उसने रॉयल ड्रेस पहना ना तो अब तो बिल्कुल वो फेरी की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी। मुझे एलिया की ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट इंसान है।
और अब तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बिल्कुल ज़रा डिफरेंट इंसान है। और जब उसने कहा था 3 बिलियन गोल्ड, और वो तो बहुत शौक हो गई थी, और उसने कहा था मेरी तो आवाज़ कांप रही थी जब इतनी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैंने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, और जब मैंने कैरिक से मिलने की बात की तब तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। और तब सैडरिक हल्के स्माइल करता है, वो सोचता है सच में वो तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन तभी वो कहता है 1 मिनट, क्या मैंने स्माइल की? तो तभी एडविन उसके पास आता है, वो कहता है सर सैडरिक आपने सच में स्माइल की थी। और वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है, वो कहता है आपने सच में स्माइल की थी ना, जरा देखे सही मैं ठीक हूँ ना? ठीक हूँ। जब मुझे याद है ना आपने पिछली बार स्माइल कब की थी, जब आप छोटे थे। लेकिन तभी सैडरिक उसके मुंह पे कागजात मारता है, वो कहता है मुंह बंद करो, और मैं कैली के साथ लंच अपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ, तो बाकी का काम सारा ऑर्गेनाइज तुम करोगे, ठीक है? वो कहता है कि यार लेकिन मैं क्यों करूँगा? तो वो जाते हुए कहता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने नॉनसेंस कही है। वो कहता है मेरी जुबान क्यों नहीं बंद होती, आखिर ये सारा काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है? और तब सैडिक वहां से जा रहा था कैलिब के पास। वो सोचता है कॉन्ट्रैक्ट वो तो साइन हो चुका है, और अब बस हमें वेडिंग को प्लान करना है, उसके अलावा सब कुछ स्मूथली हो रहा है। लेकिन सच में जब वो यहाँ से जा रही थी तो क्या मुझे उसके बालों से फ्लोरेसेंट आ रही थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा शायद मैंने ये इमेजिन किया होगा, क्योंकि ये सब कुछ ये तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ज की वजह से मेरी सेंस ऑफ स्मेल वो तो जा चुकी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे उससे फूलों की स्मेल आए, क्योंकि कर्ज की वजह से मेरी सारी सेंस ऑफ स्मेल वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अगर उसने इस कर्ज को खत्म कर भी दिया, फिर भी ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं शुरू हो सकता। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।